देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको डिटेल में समझा रहा हूं। पहले आपने उम्मीद है सवाल पढ़ लिया होगा। कह रहा है कि 80,000 रुपए को एक आदमी ने 3 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, 3 बैंकों में। 80,000 रुपए को मेरे बेटा एक आदमी ने 3 हिस्सों में या 3 बैंकों में इन्वेस्ट किया। बैंकों के नाम है ए, बी और सी। ए, बी और सी, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 15% है, यहाँ 16% है, तो जी यहाँ 27%। ऐसा सवाल है। कहता है अमाउंट इन्वेस्टिंग बैंक ए इज 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टिंग बैंक सी। कहता है ए बैंक में जो निवेशित धन है वो सी बैंक में निवेशित धन का 20% है, सॉरी ऐसे कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन होती है कितनी? आप कहेंगे जी 1/5। इसका मतलब बैंक सी में अगर 5 यूनिट इन्वेस्ट है तो बैंक ए में इसका 20%, 5 का 20% एक यानी 1 यूनिट इन्वेस्ट। सी में अगर 5 यूनिट इन्वेस्ट है मेरे भाई तो ए में इन्वेस्ट किया होगा इसने 1 यूनिट, ऐसा ही तो कह रहा है। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि ए बैंक में 1x इन्वेस्ट है तो सी बैंक में कितना इन्वेस्ट हो गया? 5x। तो सी बैंक में 5x इन्वेस्ट है तो ए में x, तो टोटल कितना इन्वेस्ट हो गया? x और 5x 6x। तो 80,000 में से 6x तो यहाँ इन्वेस्ट हो गया, तो बचा कितना? 80,000 माइनस 6x। इतना पैसा इन्वेस्ट किया बी पे, और इस तरह से इन्वेस्ट किया कि उसे 2 साल बाद 37,400 रुपए का साधारण ब्याज मिले। तो इसका मतलब पहले वाले पे x रुपए पे 15% की रेट से 2 साल का इतना साधारण ब्याज बना। यहाँ की बात करें तो 80,000 माइनस 6x, इस पे 16% की रेट से 2 साल का इतना साधारण ब्याज बना, है ना। और 5x पे 27% की रेट से 2 साल का इतना साधारण ब्याज। और कह रहा है जी सारे साधारण ब्याज 37,400 रुपए के बराबर है। तो मेरे प्यारे डिटेल में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या लेंगे, सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू आने के बाद a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का डिटेल तरीका, है ना, पक्का। रुपए को ए, बी और सी 3 बैंकों में निवेशित करता है। ए बैंक से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलता है मेरे बच्चों वो मिलता है 15%, और सी बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे प्यारे बच्चों मिलता है वो 27%। अब मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके रिस्पेक्ट में बात करता है? तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बात करता है प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 10% ब्याज का मतलब है कि 100 रुपए धन पे 10 रुपए ब्याज, 100 रुपए धन पे 10 रुपए ब्याज, ये बात करता है ना। 100 रुपए ब्याज पे 10 रुपए, 100 रुपए धन पे 10 रुपए ब्याज। अब कह रहा है बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किया गया धन का 20% है, तो मेरे भाई 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। यानी ए में निवेश किया, सॉरी बस अब नहीं आएगी, दो बार आती है। कहता है बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किया गया धन का 20%, मतलब बैंक सी में अगर 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है तो ए में इन्वेस्ट है 1 यूनिट। ये सवाल में कह रहा है ना। अब क्या तरीका करा जाए? तरीका ये होगा 15 और 27 का डिफरेंस ले लो। 15 और 27 का डिफरेंस क्या है भाई? 12। 12 को 1/5 में बांट लो, तो 1 और 5 6 यूनिट 12 काटना पड़ना, 5 6 यूनिट 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, ये 2 ये 2 5 10। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये है मेरे प्यारे बच्चों 2, और ये वाली वैल्यू है 10। और 27 में से ये चीज घटा के 2 आएगा, और इसमें से 15 घटा के 10, तो इसका मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। यानी ए प्लस सी, ए और सी दोनों बैंकों से जो कुल मिला के रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो आ रहा है आपका 25%। एक बार इस बात को पी जाओ मतलब अच्छे से पढ़ो समझो। ₹80,000 ए, बी और सी 3 बैंकों में इन्वेस्ट किया। तो मेरे बेटा ये बताओ 80,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए, 80,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए, मैं 2 तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। 80,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए हैं मेरे बेटा, यहाँ 80,000 रुपए जो हमने इन्वेस्ट किए हैं, अब मैंने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा तो था बी का जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, और दूसरा हिस्सा है मेरे बेटा ए प्लस सी का, और ए प्लस सी की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चों वो है 25%। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, तो 25% हम ऐसे लिखेंगे कि ए प्लस सी का 16% तो है ही, प्लस 9% एक्स्ट्रा, जो कुत्ते बिल्ली वाले सवाल मेथड में सीखा है कि भाई ए प्लस सी में 16% तो है ही और 9% एक्स्ट्रा है। भाई 16% बी में भी है, ए प्लस सी में 25 था तो 16 जमा कर दिया। इसका मतलब 16% तो तीनों ही है, इधर भी और इधर भी। तो 80,000 का 16% निकालो मेरे भाई, ये आएगा 0 0 16 8 128 12,800, यानी इस हिसाब से ब्याज आना चाहिए 12,800। लेकिन सवाल में कह रहा है 36,400 रुपए ब्याज आ रहा है, और कितने साल का रहा है? 36,400 रुपए 2 साल का, एक साल का ब्याज आएगा 18,200, यानी एक्चुअल में इंटरेस्ट बन रहा है 18,200, हम जो बना रहे हैं उससे 12,800, तो कितना फालतू बन रहा है? तो 12 में से 8 गया 4 और 7 में 5 5400 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है। ये 5400 रुपए एक्स्ट्रा किस वजह से बन रहा है? क्योंकि जो ए प्लस सी है उस पे 16% नहीं 9% एक्स्ट्रा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस सी पे जो 9% एक्स्ट्रा बन रहा है उसकी वजह से ब्याज मेरे बेटा 5400, तो 9 5400, तो ए प्लस सी की वैल्यू आएगी 60,000। तो ए प्लस सी की वैल्यू 60,000 है, ये वैल्यू 60,000 है ना। तो 80 में से 60 गया तो बाकी कितना बचा? 20,000। तो बी के हिसाब में मेरे भाई कितना? 20,000। पक्का एक तो तरीका ही है, एक बार से समझ नहीं आया होगा। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझाऊंगा, इसी को दूसरे बार में समझ लगा के। जो ये वाला तरीका समझ पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए मिश्रण का। अब आप ऐसे देखिए यार 80,000 रुपए को हमने 3 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, समझिए ए प्लस सी में और बी में। बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है भैया, ए प्लस सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, और कुल मिला के 80,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो निकाल लेते हैं। यहाँ से कैसे निकलेगा जी? उसका तरीका बाबू ये होगा, बस आपने ये चीज कर ली हो तो मैं बात करूं। तो 80,000 रुपए गुना 8% की रेट से 2 साल का जो साधारण ब्याज था वो है भैया 36,400। ठीक है जी, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 नहीं जाएगा, 32 नहीं 8 से जाएगा, तो 8 32 नहीं, ये तो भैया और शैतानी करेगा, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 36, 4 एकम 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 91/4, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई 91/4, पीआई मेरे पास 91/4%। अब बड़े में से छोटा घटाओ तो 25 माइनस 91/4, और 91/4 माइनस 16, 16 चौक 64, 91 में 64 घटाएंगे, 11 में 4 गया 7 और 8 में 6 गया तो 27, तो यह 27/4 मेरे पास। यहाँ बात करें 25 चौक 16 में से 91 गया 9/4, रेशियो लेंगे मेरे भाई 9 9 9 3 27, 3 अनुपात 1। इसका मतलब ए प्लस सी में 3 यूनिट इन्वेस्ट है तो बी पे 1 यूनिट, तो 3 और 1 4 यूनिट, 4 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 80,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 20,000, तो ये 20,000 हुआ और इस पे 20 60,000, यानी ए प्लस सी में 60,000 है, बी पे 20,000 पे इन्वेस्टेड है ना। बहुत सारे बच्चों को ये भी होगा कि सर अगर वो ए का पूछ ले तो भैया एक बात बताओ मुझे, ए प्लस सी में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ? 60,000 रुपए, है ना। और सवाल ने खुद ही अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ए में जो पैसा इन्वेस्टेड है वो सी बैंक में निवेशित किया गया धन का 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी सी बैंक में अगर 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है तो ए में 5 का 20% यानी 1 यूनिट इन्वेस्ट है, तो 5 और 1 6 6 यूनिट 60,000, 1 यूनिट 10,000, तो ए की वैल्यू 10,000, बी की सी की वैल्यू 50,000। देखिए भैया सवाल को भी समझिए, फिर से जो दोनों सवाल है ना
इनको कल डिलीट मत करियो, कल डिलीट कर दे, कल लखी इन दोनों को, कल इनका सब डिस्कस होना है। कहता भाई एक आदमी ने 65,000 इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन मैं आज डिटेल तरीका बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ताकि आप इस पर हल्का सा मेहनत करके आए और कल आते मैं इसका 100 डिस्कस कर दूँ। कहता जी 65,000 रुपये को 3 हिस्सों इन्वेस्ट किया, ए बी और सी में। बैंक ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, बैंक बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, और बैंक सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है ना। और उसको 10,180 रुपये का साधारण ब्याज मिला, 10,180 रुपये का साधारण ब्याज मिला। साथ में कह रहा है कि बैंक ए में निवेश किया गया धन बैंक सी में निवेश किया गया धन का कितना सही 3/7% है, कितना सही 3/7%। फ्रैक्शन बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, ये बनेगी 5/7। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक सी में 7 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है, तो ए में कितना सही 3/7 यानी 5 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है। तो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट है? 5:7 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट है ना। मतलब 5x पैसा अगर ए बैंक में इन्वेस्टेड है तो सी बैंक में इन्वेस्टेड है 7x। ओके, अब एक बात बताइए, अगर ए बैंक में 5x पैसा लगा दिए भैया तो सी बैंक में लगाओ 7x पैसा, तो 5 और 7 12x तो यहाँ लग गया, तो 65,000 में से 12x हटाओगे तो बचा कितना? 65,000 माइनस 12x, कितना पैसा बाकी बी में लगा होगा। इंटरेस्ट कितना बनाई में? तो 5x रुपये पे 12% की रेट से, इस बार 1 साल है तो 1 साल का कितना ब्याज? यहाँ देखेंगे तो 65,000 माइनस 12x पे 16% की रेट से 1 साल का इतना ब्याज, और भैया मोरे 7x रुपये पे 18% की रेट से 1 साल का इतना साधारण ब्याज। कहते हैं तीनों सिंपल इंटरेस्ट 10,180 रुपये के बराबर, 10,180 रुपये के बराबर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सोल्व करेंगे और तीनों जगह इनको जोड़ जाकर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तीनों जगह देंगे तो एबीसी का हिस्सा, ठीक है। 65,000 रुपये में दो हिस्सेदार समझ लीजिए, कौन कौन से? एक हिस्सेदार का नाम बी है और एक का नाम ए प्लस सी। तो जो बी हिस्सेदार है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में हिस्सा है 16%, जबकि ए प्लस सी में कितना है? 15.5। तो मैं कह देता हूँ ए प्लस सी में 16% तो है ही, 0.5% की कमी रहती है, ऐसे कह देते हैं। तो इसमें नहीं, यानी ए प्लस सी में 16% तो है, 0.5% कम सोल्व करोगे तो 15.5% है, और कुल मिला के जो इंटरेस्ट बनता है एक साल में 10,180 रुपये ब्याज है मेरे भाई, माफ करना कौन आ गया, एक साल में 10,180 रुपये ब्याज है ना। अगर ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किया गया धन का कितना सही 3/7% हो गया था, तब आके बताना यार। ऐसा करते हैं 16% समझने वाले के लिए, तो ऐसे देखिए बी पे भी है और ए प्लस सी पे भी है, यानी 65,000 रुपये पे 16% तो हर एक हाल में है ना मेरे भाई। तो 2 0 से 2 0 0 16 5 80 16 96 और 8 114, नहीं ये गलती कर रहा हूं मैं फिर से, 96 और 8 104, यानी हमारे हिसाब से इंटरेस्ट बनना चाहिए 10,400, लेकिन इंटरेस्ट बन रहा है 10,180 है ना सॉरी बनना हमारे हिसाब से बनना चाहिए 10,400, एक्चुअल में रखा 10,180, हमारे हिसाब से बनना चाहिए 10,400, एक्चुअल में रखा 10,180। तो हमारे हिसाब से हम कितना, हमसे जो वैल्यू एक्चुअल में कम हो कितनी कम होगी? 220 कम हो। 220 कम किसकी वजह से? 0.5% की वजह से, यानी ए प्लस सी पे जो 0.5% वैल्यू है वो बेसिकली 220 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई, बटे 0 लोगे, 5 से काटोगे 5 20 5 20 44, तो ए प्लस सी का जो हिस्सा आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 44,000। ए प्लस सी का जो हिस्सा आएगा वो आएगा 44,000 है ना, यानी ए प्लस सी पे 44,000 इंटरेस्ट आया, तो बी पे आया पैसा में 44 21,000। क्या मेरी बात समझ पाए नहीं? है ना, बताइए बटे 7% है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी फ्रैक्शन होगी कितनी? 5/7। इसका मतलब सी बैंक में निवेशित धन अगर 7 यूनिट है तो ए बैंक में निवेशित धन कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 यूनिट धन होगा। कितना होगा? 5 यूनिट धन होगा, है ना। अब इसका मतलब ये बना कि ए बैंक में अगर 5 यूनिट धन इन्वेस्टेड है तो सी बैंक में इन्वेस्ट कितना होगा मेरे बच्चों? 7 यूनिट, है ना। ये आ गया प्रिंसिपल का रेशियो। और ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ही प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में बोली जाती है। किसके रिस्पेक्ट में बोली जाती है? प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में बोली जाती है ना, किसके रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में बोली जाती है। अगर ऐसा है तो यहाँ से आप देखेंगे निकालना है भैया, तो 12 और 18 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 6। तो 12 और 18 का डिफरेंस अगर 6 है मेरे बेटा, तो 6 को बांटो 5 7 में, तो 5 7 12 12 यूनिट 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6/12 यानी 1/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना? 2.5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.5, है ना। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरे बच्चों 2.5 और ये वाली वैल्यू 3.5। हाँ फिर तो 18 में से घटा के 2.5 और इसमें से 12 घटा के 3.5 तो 15.5, यानी मेरे भाइयों ये जो वैल्यू आई आपकी 15.5% आ गई। क्या आ गई? 15.5% आ गई, है ना। समझ नहीं आ रही मयंक भाई? ऐसा तो नहीं है, समझ आ रही है सबको? आप ही का कमेंट है सिर्फ 15.5%। एक बार आप इस पर कोशिश करिए, फिर दोबारा मैं समझाता हूँ। 8 104 1040 सॉरी 1040 में से 1018 घटाएंगे तो ये बचेगा केवल 22, माफ करना भाई, ठीक है बिल्कुल सही। अब इसे काट पीट करोगे तो 65 दूनी 130 22 दूनी 40 44 अनुपात 21 ये है, और 44 और अनुपात 21 है, तो 44 और 21 को जोड़ेंगे तो 44 21 है 65, तो टोटल 65 यूनिट है 65,000। तो मेरे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। तो पूछा क्या 40 यूनिट, तो 40 यूनिट की वैल्यू 44,000 और 21 यूनिट की वैल्यू 21,000, ये हमारा आंसर होगा। एक बार आप इतना समझो, फिर मैं इसको दूसरे कुत्ते बिल्ली वाले तरीके से